दिन भर मोबाइल चलाने वाली बहू शांता देवी जल्दी उठकर रसोई में लगी थी। दाल चढ़ा दी थी, आटा भी गूंथा हुआ था। उन्होंने कविता को आवाज लगाई, बहू जरा दूध देख ले, उबल जाएगा। अंदर से जवाब आता है, बस अम्मा, एक रील देख रही हूँ। मोबाइल की आवाजें, हे गाइस, आज मैं बताऊंगी 5 मिनट की मेकअप ट्रिक। शांता देवी माथा पीट लेती है, हे भगवान, ये तो बहू है या फोन की बहू। कविता दोपहर में भी मोबाइल लेकर बैठी रहती, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब, कभी शॉपिंग साइट। बच्चे का होमवर्क अधूरा, कपड़े गंदे ढेर में, रसोई अधूरी। शांता देवी परेशान होकर बेटे विनय से कहती है, बेटा, ये नई बहू के हाथों में फोन है या उसका दिमाग? विनय कहता है, अम्मा, आजकल सब मोबाइल पर काम करते हैं। शांता देवी चुप हो जाती है, लेकिन उनके चेहरे की शिकन गहराती जाती है। पड़ोस में एक शादी का न्योता आया। शांता देवी ने कविता से कहा, चलो बहू, कुछ मदद कर दो, शादी में हमारी इज्जत है। कविता ने कहा, अभी तो नेल पॉलिश लगी है और मुझे एक वीडियो एडिट करना है, मैं ऑनलाइन सजावट का आइडिया भेज दूंगी। शांता देवी चुपचाप चली गई। शादी में सबने पूछा, अरे आपकी बहू तो बहुत मॉडर्न है, नहीं आई? शांता देवी ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन मन अंदर से भर गया। गुड्डू रात में किताब लेकर बोला, मम्मी, ये वाला सवाल समझा दो। कविता बोली, अभी नहीं बेटा, मम्मी एक वीडियो बना रही है, 10 इजी रेसिपीज इन 10 मिनट्स। गुड्डू चुपचाप शांता देवी के पास चला गया और बोला, दादी, क्या मम्मी मुझसे ज्यादा फोन से प्यार करती है? ये सुनते ही कविता का हाथ कांप गया, मोबाइल नीचे गिर गया। शब्दों की धार सीधे दिल तक पहुंची। रात को कविता ने आईने में खुद को देखा। बिखरे बाल, थकी आंखें, लेकिन मोबाइल की रोशनी में चमकती स्क्रीन। उसे एहसास हुआ कि वो वर्चुअल दुनिया में जीते जीते अपने अपनों से दूर हो गई है। उसने एक लंबी सांस ली, मोबाइल ऑफ किया और धीरे से गुड्डू को प्यार से उठाया। गुड्डू मुस्कुराकर बोला, मम्मी वापस आ गई। अगले दिन कविता सबसे पहले उठी, चाय बनाई, गुड्डू का टिफिन तैयार किया। शांता देवी हैरान रह गई। बहू, सब ठीक तो है? कविता मुस्कुराए। अम्मा, अब मोबाइल मेरे पास रहेगा, लेकिन मैं मोबाइल की नहीं, घर की बहू रहूंगी। अब कविता ने अपने फोन को एक जरिया बनाया, वो पुराने बुजुर्गों की कहानियां रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालने लगी। शांता देवी की रेसिपी, गुड्डू की कविता, मोहल्ले की साड़ी डिजाइन, सब उसकी वीडियोस में आने लगे। अब लोग कहते, कविता बहू ने मोबाइल को साध लिया है, अब वो साधना कर रही है। शांता देवी गर्व से कहती, अब मोबाइल से रिश्ते नहीं टूटते, जुड़ते हैं। अगर दिल से चलाओ, तकनीक बुरी नहीं होती, पर जब वो हमारे अपने रिश्तों से ज्यादा अहमियत लेने लगे, तो हमें रुककर सोचना चाहिए। मोबाइल हमारे हाथ में हो, ना कि हम उसके अधीन हो जाए। एक ऐसी बहू जो दिन भर मोबाइल में डूबी रहती थी, जब बेटे की मासूम बात ने उसकी आंखें खोल दी, तो उसने मोबाइल को रिश्तों को जोड़ने का माध्यम बना लिया।